शहर के बीचों बीच इंसानी नर्क। जी हाँ, ये मेरे पीछे आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये सीधे तौर पर इंसानी नर्क का है। नर्क से भी ज़्यादा खतरनाक जगह है। जिस तरह से पूरे शहर भर का कचरा यहाँ पर जो है इकट्ठा होता है, और यहाँ से जिस तरह से आप देखेंगे कुछ गांव वाले जा रहे हैं, और यहाँ पर गांव वाले जब निकलते हैं, चूँकि 7-8 गांव की रास्ता है ये, तो गांव वाले निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कपड़ा मुंह पर बांधना पड़ता है। यहाँ से निकलना बिल्कुल दुश्वार हो जाता है। अपने घर पर ये जिस तरह से बीमारियाँ लेकर जाते हैं कचरे की, वो अपने आप में एक सोचने वाली बात है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि लगातार शिकवे शिकायतों के बावजूद भी पता ना 7-8 गांव है, 8 गांव की रास्ता कटी। आज हम आपको नगर निगम द्वारा बनाए गए एक ऐसे नर्क का नज़ारा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस नर्क को बनाने में कहीं ना कहीं हम इंसानों का भी पूरा योगदान है। लाखों टन कचरा, मवेशियों की सड़ती लाशें और बीमारी पैदा करने वाली बेहद भयानक दुर्गंध से सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ के बाशिंदे हर रोज़ इस नर्क का दीदार करते हैं, इस नर्क से गुजरते हैं और इस नर्क से अपने परिवार के लिए बीमारियां मुफ्त में ले जाते हैं। जी हाँ, यह नज़ारा है ग्वालियर के लैंडफिल साइट का, जहां शहर भर की कचरा, गंदगी और मृत जानवरों की लाशें पहुंचती हैं। देखिए ग्वालियर के इंसानी नर्क की खास रिपोर्ट। जब से ये बंद है सब आपको ना बच्चे जा पा रहे हैं, स्कूल वगैरह के ना कुछ काम धंधे के लिए जा पा रहे हैं। हमें इतनी दिक्कत आ रही है, काफ़ी सारी आ रही है। इसका शिकायत करते हैं तो उल्टा हमारी पे और कार्रवाई करने की और पुलिस रिपोर्ट कर देंगे, कुछ कर देंगे। रास्ते में जानवर काट रहे हैं ये लोग। नहीं तो आपने शिकायत करी तो कौन बोलता है आपसे कि यही लोग नगर निगम के अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, वो बोलते हैं इनको दिख नहीं रहा। समझ में आए तो ना इन लोगों को। अरे यहाँ सब आ चुके हैं, कलेक्टर आ चुके हैं, एसपी साहब आ चुके हैं, यहाँ देख के माहौल देख जाग के चले जाते हैं। अधिकारी बोलते हैं कि जो वो कर देंगे, वो फलान ठिकान, कोई सुनवाई ही नहीं। कोई बड़ा नेता आ जाता, सीएम आया तो हाल करते थे 2 दिन वो तो वोट के लिए जिसका राजनीति है अपनी घाटों का मान के जाना पड़ा, 2 मिनट में ही कर देंगे। विधायक ना आए को केवल पार्षद आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। केवल पार्षद दिखा रहा है, उसके बाद में कोई नहीं बताए चलती कहाँ है यार? नहीं चल नहीं पा रही ना उसकी। कौन है पार्षद? अगर आप क्या कहना चाहोगे? ये आगे गए थे आप, लौट क्यों आए? वो गेल नहीं आगे थे, लौट आया था। कब से बंद है? 4 महीना से बंद है। और एक बड़ी बात और भी है कि जिस तरह से ये गड्ढे आप देख रहे होंगे, जेसीबी से बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं। इसमें मवेशी, जो मृत मवेशी होते हैं, वो यहाँ पर दफनाए जाते हैं। और ये मवेशी जब सड़ते हैं, कई बार तो खुले में ऐसे डाल दिए जाते हैं, तो जब ये मवेशी सड़ते हैं, इसमें भी आप तस्वीरें में आपको दिखाऊंगा, लेकिन जब ये मवेशी सड़ते हैं तो उस समय बदबू और गंदगी के साथ में बीमारियां भी फैलती हैं। जो आसपास के यहाँ से जो भी गांव वाला गुजरता है, या जो यहाँ चूंकि ये वार्ड 66 का इलाका है, शहरी इलाका है, और यहाँ पर जब यहाँ से निकलने वाले लोग अपने घर वालों के लिए बीमारियां ले जाते हैं, तो आगे जाकर उनको वापसी का रास्ता भी नहीं मिलता, क्योंकि वो बंद हो चुका है, जहरीले पानी से बंद हो चुका है। तमाम सारे शिकवे शिकायतें भी करते हैं, लेकिन जो अफसर हैं वो इस लैंडफिल साइट को लेकर उनके पास भी कोई प्लान नहीं है कि किस तरह से गाँव वाले जो लोग हैं उनको बचाया जा सके बीमारियों से, इस कचरे से, इस गंदगी से। तो वो सीधे तौर पर उनको धमकी दे देते हैं। अब देखना ये है कि जो शहरी नागरिक हैं वो लगातार कचरे के पहाड़ों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो हरी भरी पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये पहाड़ियाँ दिवाली के बाद में कचरा इनको निगल लेगा। क्योंकि हम लोग भी, जो हम इंसान हैं, लगातार कचरे को बढ़ाते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का उपयोग करते हैं, तो इससे भी कचरा बढ़ता है। तो मेरी यही अपील है आप सभी लोगों से, किसी भी तरह से इस दिवाली पर कचरा कम करें, और दिवाली पर नहीं, अपने जीवन में भी
सुख सुविधाओं का यदि कम उपयोग करेंगे, उपभोग कम करेंगे, तो कहीं ना कहीं कचरा भी कम होगा और ये धरती जो है इंसानी नरक बनने से बच जाएगी। यही मेरा संदेश है आप सभी ग्वालियर वासियों को दिवाली का। जो तालाब आप देख रहे हैं, दरअसल यह तालाब नहीं है, यह वह पक्की सड़क है जिस पर चलकर छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल जाते थे। नगर निगम की लापरवाही और उदासीनता के चलते 6 गांवों के बच्चे 4 महीने से स्कूल नहीं जा पाए, क्योंकि लैंडफिल साइट के कचरे से निकलने वाले जहरीले पानी में इस सड़क को तालाब में तब्दील कर दिया है। वहीं इसके आसपास के इलाके में पूरी तरह से जल जमाव हो चुका है। बाढ़ 66 में आने वाले इस इलाके में जहरीले धुएं का भी उतना ही प्रकोप है जितना इस लैंडफिल साइट से जमा होने वाले लाखों टन कचरे से निकलने वाली जहरीली दुर्गंध का। लेकिन यहाँ ना तो किसी बड़े अधिकारी का दफ्तर है और ना ही किसी राजनेता का कार्यालय, और कोई नेता यहाँ आता भी नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ के स्थानीय निवासियों की गुहार निरंकुश नौकरशाहों के कानों में नहीं पहुँचती। ग्वालियर में नगर निगम और जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते बच्चे 4 महीने से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कारण केवल एक है कि यदि सीएम कभी यहाँ पर आते और कोई बड़ा नेता आता तो ये स्थिति बदल सकती थी। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, ये जो तालाब है, आपको तालाब नजर आ रहा होगा, लेकिन ये तालाब नहीं है, ये सीधे तौर पर एक पक्की सड़क है। ये पक्की सड़क जो कि नगर निगम द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से तालाब बन चुकी है। और ये सामने आप रेलवे की पुलिया देख रहे हैं, पटरी के नीचे वो उस पुलिया से 8 गांव के लोग शहर के अंदर आते थे अपना काम धंधा करने, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने लिए दवा दारू करने, और जिस तरह से कोई बीमार भी पड़ता था तो उसको इस पुलिया से लेकर शहर के अंदर आते थे। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गांव वाले हैं वो पिछले 4 महीने से परेशान हैं और जिला प्रशासन से, नगर निगम से गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन सुनवाई है कि होती नहीं। निरंकुश अधिकारी और लालची नेताओं का जिस तरह से गठजोड़ ग्वालियर में चल रहा है, उससे तो इनकी समस्या हल होने वाली नहीं है। और यही वजह है कि आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। इनकी आवाज कम से कम उन अफसरशाहों के नौकरशाह हैं, उनके कानों में गूंजे तो यहाँ की व्यवस्थाएं सही हो पाए। चूंकि आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से परेशानियां आ रही हैं, उसको लेकर आज गांव वाले मेरे पास आए, उनसे बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका, बताएं थोड़ा सा। मेरा पुत्तू सिंह सालूपुरा से है जी। सालूपुरा से है आप। लगभग कितने परिवार और कितने गांव ये से प्रभावित? क्या है, 5-6 गांव जहाँ में रास्ता पे हैं जी। हाँ, वो सब रुकी है, वो पूरा साधन नहीं है, वो तो आए रहे हैं। किस तरह की परेशानी आप आ रही है लगातार, जैसे चूंकि आप बता रहे कब से ये परेशानी हो, किस तरह की परेशानी? 4 महीना है परेशानी जी। हाँ, वो 4 महीना से रास्ता बंद है, मोहल्ले बंद, स्कूल ना जा रहे, और क्या कहते हैं हमारा तकलीफ है यार, तुम दूसरी हाईवे पर घूम के आते हैं। किस तरह देखते हैं, चूंकि ये आपका जो मेन रास्ता था वो बंद हो गया है, और अब आपको किस तरह की परेशानी होती है? कितना लंबा घूमकर आपको जाना पड़ता है शहर में, चूंकि बीमारी हारी भी होती होगी, बच्चे स्कूल भी के बच्चों के संबंध में क्या कहेंगे? करीब ये होता है कि करीब हमें 10 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। कोई परेशानी, बहुत परेशानी है। यहाँ नेता आ चुके हैं, अधिकारी आते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे, कोई सुनवाई नहीं है, धमकियां देके चले जाते हैं। वो कमिश्नर साहब आ चुके हैं, यहाँ एसपी साहब आ चुके, सब आ चुके हैं, हमको धमकियां देते हैं कि तुम्हें जेलों बंद करा देंगे, वो बंद करा देंगे, पर कोई समाधान नहीं निकल रहा है। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि अधिकारियों से जब गुहार लगाई जाती है तो वो सीधे तौर पर जेल में बंद कराने की धमकी देते हैं। यहाँ पर जो भी अधिकारी आता है वो इन ग्रामीणों को जेल में बंद कराने की धमकी देते हैं। और भी ग्रामीण मौजूद है मेरे साथ में। ये क्या नाम है आपका? साहब सिंह अहमद। ये साहब सिंह जी, ये बताएं थोड़ा सा कि किस तरह की और परेशानियां आती हैं गांव वालों? यही समझे आपके जाने आने के लिए काफी सारी प्रॉब्लम है। अब कैसे जाएं? 7-8-10 किलोमीटर के लगभग हमें दूरी पार करना पड़ती है, उसमें टाइम बर्बाद होता है। बच्चों के लिए ही परेशानी है, हमारे स्कूल जाए नहीं जाए, कभी कोई बात आती है, कच्ची रास्ता है, बहुत सारी समस्या आ रही है। एक रोजी मरना का जो भी काम है हमारा वो नहीं हो पा रहा है। ये प्रॉब्लम आगे खड़ी हो रही है, उनको शिकायत कर रहे हैं,
कहाँ जाएं, जिससे कर रहे वो उल्टा रिपोर्ट डाल देते हैं, पुलिस आती है घर पे। ये समस्या खड़ी हो रही है हमारे साथ। पुलिस क्यों आती है? भाई नगर निगम वालों इन्हीं की तरफ से आ रही। ये कचरे के ढेर देख रहे हो आप, ये इधर है, पुलिस आती है, शिकायत करती है। देखिए ये लैंडफिल साइट का कचरा है और लैंडफिल साइट के कचरे के जो लैंडफिल साइट है उसके पास ही ये जो पुलिया बनी हुई है, उसके पास उस लैंडफिल साइट से गुजरती हुई सड़क है जो कि गांव तक जाती है, लेकिन वो गांव तक पहुंच नहीं पाती, उससे पहले ही वो धराशायी हो जाती है। जी आप आए, क्या नाम है आपका? राम गुरियर। राम भाई ये बताएं आप कि ये कब बनी थी सड़क और कब से ये स्थिति है? करीबन 2 साल हो गए सड़क को। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रथम नागरिक है, एमआईसी उनकी है, नगर निगम में सरकार उनकी है, उनका कर्तव्य बनता है। कहाँ क्या परेशानी चल रही है, जनता कहाँ परेशान है, कहाँ स्कूल जाने में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कहाँ शुद्ध पानी पीने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहाँ सीवर की समस्या हो रही है, कहाँ सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। ये सारी समस्या की जवाबदारी उनकी है। हम विपक्ष में बैठे हैं, हम तो उन्हें बता सकते हैं, आईना दिखा सकते हैं, बाकी वो उस कार्रवाई को करें ना करें उनकी मर्जी है, लेकिन हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी तरफ से। और जब तक हमें जहाँ दिखेगा कोई भी समस्या, हम जन के मुद्दों को यहाँ परिषद में अपने पटल पर उठाते रहें और आगे भी उठाते रहेंगे। और उसके लिए हमें चाहे धरना, आंदोलन, प्रदर्शन कुछ भी करना पड़े, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जब गाड़ियां आती हैं यहाँ पर, जिसको मालूम नहीं होता रास्ता, तो वो वापस इस तरीके से लौटता है। रास्ता बंद होने के कारण वापस लौटते हुए लोग यहाँ देखे जा सकते हैं। ये देखिए, ये पूरी रास्ता बंद है, उस कारण ये गाड़ियां लौट रही हैं। आया यार, दादा यार, कहाँ रह गए यार? चलो आया, तुम आके ले आया, बढ़िया। तुम बोल रहे हैं चली चले यहाँ पर, ठीक है? आओ आया। सोने में जनावर खा रहे आ रहे हैं। वार्ड 66 के अंतर्गत आने वाले शालूपुरा गांव है, तमाम सारे गांव हैं,
वहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और वहाँ पर जो लैंडफिल साइट है उसका कचरे का जो पानी है, जहरीला पानी है, वो उनके रास्ते में आ गया है। और पूरा जो जिस तरह से वो रास्ता था रेलवे ब्रिज के नीचे से, वो पूरी तरह बंद हो गया है। ग्रामीणों ने शिकायत भी की है, लेकिन उसका कोई अभी तक, कमिश्नर भी वहाँ पर रुक के आए, लेकिन अभी तक कोई निराकरण उस पर नहीं हो पाया है। अभी देखिए बरसात बहुत ज़्यादा हुई शहर में, तो जो लैंडफिल साइट है जहाँ गाड़ियाँ खाली करने जाती थी वहाँ पानी भर गया, गाड़ियाँ अंदर जा नहीं पा रही थी, कचरा ज़्यादा हो गया। और जो कचरा डिस्पोजल का प्लांट लगा है, जो ठेका दिया गया है, उसकी भी मशीनें बरसात की वजह से बंद हो गई। तो कचरा ज़्यादा मात्रा की वजह से कई बार शहर में कचरा ना दिखे तो ये गाड़ी वालों ने रोड पे भी डाला, उससे आम रास्ता भी बंद हुआ और वहाँ के लोग जो रहवासी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, उनको बदबू का भी सामना करना पड़ा। इसके बारे में चर्चा हुई है, अभी रास्ता खोला गया है और जो लैंडफिल साइट की जो बाउंड्री है उसके बाहर जितना भी कचरा डला है वो अति शीघ्र अंदर शिफ्ट कराया जाएगा और अंदर की जो मशीनें चालू हैं उससे डिस्पोजल किया जाएगा। वहीं जो तालाब जो बन गया है कचरे के पानी से, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार वहाँ से पिछले 4 महीने से वो रास्ता जाम है और वहाँ से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बीमारियाँ तो हो ही रही हैं वहाँ। अगर वो रास्ते में पानी भरा है तो आपके द्वारा संज्ञान में आया है, आज ही बात करेंगे और उसका पानी की निकासी की व्यवस्था करेंगे जिससे लोगों को आने जाने में असुविधा का सामना ना करना पड़े। ये सफाई हो रही है, क्या हो रहा है? गड्ढा, काय गड्ढा है? काय का? तुम कहाँ से हो? तुम कहाँ से हो? कौन से उससे हो? हैं? खेती वाले हो? डिपार्टमेंट कौन सा करवा रहा है? नगर निगम। नगर निगम। घूमने के बाद भी कुछ नहीं करता।